दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पहले उन्होंने दावा किया था, अब इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण रहा इस्तीफा देने का, अब तक इनके विरोध में सांसद कौन कौन थे जिसकी वजह से इनका इस्तीफा देना पड़ा, इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा खराब क्यों हो गई थी, और जो है अभी इनका नया दावेदार कौन है और नया चेहरा कब देखने को मिलेगा ब्रिटेन को, नया प्रधानमंत्री, अब तक जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ शुरू से। दोस्तों, ब्रिटेन के जो पीएम है स्टारमर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया, क्योंकि 100 से ज़्यादा जो सांसद थे वो इनके विरोध में थे, और ऐसा 10 साल में ब्रिटेन के अंदर 5वें ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। पार्टी के अंदर दोस्तों टोटल 400 सांसद है, जिसमें से 100 सांसद इनके विरोध में थे, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब सांसदों का कहना था कि प्रधानमंत्री या तो अपना तुरंत पद छोड़ दे या अपना इस्तीफा दे दे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इनके इस्तीफे की मांग की है, और इन्होंने बोला है कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो तो हम हमारा है जो पद छोड़ देते हैं। 5वें ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इनसे पहले कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है उनके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो डेविड कैमरन, थेरेसा, बोरिस जॉनसन, लीज ट्रेस, ये प्रधानमंत्री भी है ब्रिटेन के जिन्होंने लगातार इस्तीफा दिया है। अब 17 जुलाई को इनको नया प्रधानमंत्री का चेहरा देखने को मिल सकता है। कौन होगा वो प्रधानमंत्री, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दावेदारी किन किन लोगों ने की, कौन कौन समर्थन में है, कौन कौन विरोध में है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक मिड जुलाई तक जो भी काम होगा वो स्टारमर ही चलाएंगे। उसके बाद जब तक नया प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा उसके बाद ये जो है हट जाएंगे और दूसरे प्रधानमंत्री आ जाएंगे। नया नेता देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन की थोड़ी राजनीतिक भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ब्रिटेन के अंदर अब जैसे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो क्या वापस से चुनाव होंगे, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो है वो सीधे जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, वहाँ पे चुनाव वापस नहीं होते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, लोग अपने क्षेत्र के जो सांसद है उनको चुनते हैं। अब वहाँ पे जिस सांसद की मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बन जाती है, और वो सरकार ही आपस के अंदर नया प्रधानमंत्री बना लेते हैं। जिस पार्टी के पास जितनी ज़्यादा सांसद होते हैं उसकी बहुमत रहती है, और वो उसी पार्टी का जो है नया प्रधानमंत्री बन जाता है। अभी मान लो जैसे लेबर पार्टी है तो उसी का ही कोई प्रधानमंत्री नया बनेगा। जो अब बात कर लेते हैं कि स्टारमर के खिलाफ कौन खड़े हैं, अभी नए उम्मीदवार कौन है जो जो है ब्रिटेन की कमान संभाल सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसके विरोध में जो है, इनके खिलाफ जो खड़े हैं वो खड़े हैं एंडी बर्नहम, ये खड़े हैं। अब ये क्यों खड़े हैं और इनकी लोकप्रियता कितनी है और इन्होंने क्या क्या काम किया, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नए बन सकते हैं, लेकिन इनको भी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये भी लेबर पार्टी के और ये प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और इनको जो है पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रिटेन के, उनका भी समर्थन बहुत जोरों शोरों से मिल रहा है, जिससे उनका लेबर पार्टी का जो नया नेता बनने की संभावना दोस्तों और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंडी बर्नहम इस दौड़ में अभी सबसे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में जो मैकफील्ड उपचुनाव हुए थे उसके अंदर जीतकर इन्होंने सांसद में अंदर वापसी ली है। उसके अलावा लेबर पार्टी में सांसदों का एक जो बड़ा वर्ग है वो इनको बहुत ज़्यादा समर्थन भी करता है। और ब्रिटिश राजनीति के अंदर, ब्रिटेन की राजनीति के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, वायरल भी है, क्योंकि इनको पार्टी के अंदर लेफ्ट विंग और सेंट्रिक दोनों ग्रुप है जो इनको समर्थन करते हैं इनको। और इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारे सरकारी पद के अंदर भी दोस्तों काम कर रखा है, इसलिए ये उम्मीदवारी के लिए सही दावेदारी कर रहे हैं। और कोविड के टाइम पे जब सरकार को मैनचेस्टर के अंदर दिक्कत आई थी, जब सरकार को टक्कर देने के लिए उस टाइम पे उन्होंने उस सरकार को टक्कर देने के लिए उस टाइम पर उनकी छवि आम लोगों के हितों के लिए लड़ने वाले नेता जैसी बन गई थी दोस्तों, जिससे उनकी जो लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस कारण ये प्रधानमंत्री की दावेदारी में आए हैं और ये बन सकते हैं। लेकिन इनको भी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनके साथ ही 3 और उम्मीदवार है जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कौन कौन से बात करते हैं बर्नहम, पहले इनको दिक्कतें क्या क्या आएगी वो बात कर लेते हैं। इनका सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इनकी दिक्कत ये है दोस्तों कि ये क्या है, एक पार्टी के अलग अलग गुटों को समर्थन करते हैं। अलग अलग गुट, अलग अलग जो समूह होते हैं उनको सबको ये स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे अलग अलग
अलग विचारधाराओं के, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं के बीच अपने आप को आसानी से क्या दोस्तों फिट करा लेते हैं, तो इसलिए इसके पक्ष में भी बहुत है और इसके विपक्ष में भी बहुत है। इसके जो पक्ष में है, जो इसको समर्थन करते हैं, उससे इसकी ताकत तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो इसके विरोधी है, जो इसके विपक्ष में है, उससे कहीं ना कहीं इसकी आलोचना भी होती है। जैसे लोगों का कुछ कहने का एंडी बर्नहम का लोगों के प्रति कहना यह भी है कि राजनीतिक का रुख ये अपना राजनीतिक रुख जो है वो बदलते रहते हैं। ये इससे ये साफ नहीं है कि किन विचारों पे इनकी मजबूती कायम है या किन विचारों पे इनकी मजबूती है जो बहुत ज़्यादा है। ये अपना रुख बदलते रहते हैं, तो ये किस विचारों पे काम करेंगे। इससे पहले ये 2 बार चुनाव हार भी चुके हैं, 2010 के अंदर और 2015 के अंदर ये चुनाव हार भी चुके हैं। और इनके जो टक्कर में 3 और है वो भी खड़े हैं इसी दौड़ के अंदर, इसी दावेदारी के अंदर खड़े, इसी लिस्ट के अंदर शामिल है। वो कौन कौन से हैं? तो एंजेला रेनर, यावेट कूपर और वेस्ट स्ट्रीटिंग, मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये 3 भी प्रधानमंत्री की दावेदारी के अंदर खड़े। ये क्यों खड़े, इनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी। ये एंजेला रेनर है, ये भी लेबर पार्टी की उप नेता है और ये पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में इसकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए ये भी एक प्रधानमंत्री के रूप के अंदर है। और दूसरी जो नेता है योवेट कुपर, ये जो है ये बहुत ज़्यादा अनुभवी एक्सपीरियंस नेता है, इसको एक्सपीरियंस नेता, बहुत ज़्यादा अनुभवी नेता माना जाता है और ये पहले से ही काफ़ी सारे सरकारी पद संभाल चुकी है, काफ़ी सारे सरकारी पद के ऊपर ये जो है काम कर चुकी है। इसके अलावा वेस्ट स्ट्रीटिंग जो है ये पार्टी के युवा पीढ़ी वाले नेता है दोस्तों, ये पार्टी की युवा पीढ़ी वाले में शामिल है और इनकी भी जो है वो लोकप्रियता बहुत तेज़ी से अभी ब्रिटेन के अंदर बढ़ रही है, तो ये भी जो है दावेदारी के लिए है। अब स्टारमर ने अपना पीएम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो इसके ऊपर दबाव क्यों बनाया गया, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। 2024 का चुनाव तो इन्होंने बहुत ही अच्छी जीत से हासिल की थी, जीत दिलाई थी इन्होंने पार्टी को, लेकिन इनकी क्या दोस्तों लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगी थी दोस्तों, और ये काफ़ी सारे विवादों के अंदर भी सामने आ गए थे और ये अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए इनकी इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ब्रिटेन के अंदर अगर आपके सांसद आपके खिलाफ खड़े हो जाए और आपके जो लोकप्रियता है वो कम होने लग जाए, तो आपके जो है वो इस्तीफा देना पड़ सकता है। एक नियम भी है, एक लॉ भी है ब्रिटेन के अंदर, क्या है वो आखिर में वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इससे जो है वो पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिससे मुश्किलें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इसके जो विरोध में जो खड़े हो गए वो एंडी बर्नहम जो है वो खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में उपचुनाव भी जीता था और जो बर्नहम है उन्होंने कहा था कि देश को एक नई दिशा वो देना चाहते हैं, इसलिए स्टारमर को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। फिर स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग, वो उनको भी ज़रूरत पड़ने लगी और स्टारमर को फिर उनको भी जो प्रधानमंत्री के लिए, और उन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री स्टारमर को जो है चुनौती दे सकते हैं वो भी, क्योंकि वो भी स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी दी। स्टारमर है उसके इस्तीफे की 4 बड़ी वजह क्या है, 4 बड़े कारण क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, अभी हाल ही में जो स्थानीय चुनाव के अंदर इनकी दोस्तों बहुत बड़ी हार हुई है, 1400 से ज़्यादा सीटों पर इनका डायरेक्ट नुकसान हुआ। दूसरा है पार्टी के अंदर एक अलग माहौल ही बन गया था दोस्तों के 2029 का चुनाव जो है ये वो नहीं जीत पाएंगे, जिससे पार्टी के सांसद जो है वो इनके खिलाफ खड़े हो गए थे और इन्होंने पार्टी के सांसद ने इस्तीफे की मांग की। तीसरा है जो वामपंथी और जो ट्रेड यूनियन समूह है उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी के विरोध में रहे, इसलिए भी इनको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। और चौथा, 2024 के अंदर दोस्तों ये एक इनकी जीत हो सकती है यूके के, मतलब 2024 के अंदर क्या जीत, अगर इनकी 2024 के अंदर जीत हुई तो जो सांसदों को ऐसा लगने लगा कि यूके के अंदर ये मुकाबला दे सकते हैं, टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर इस्तीफे का जो है वो दबाव बनाया गया। ब्रिटेन के अंदर दोस्तों 7 सालों के बाद ये छठा पीएम है जिन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले कौन कौन थे उसके ऊपर बात करते हैं। 2016 के अंदर डेविड कैमरन है, उसने इस्तीफा दिया, फिर पीएम बनी थी थेरेसा, उसने भी अपना पद छोड़ दिया, फिर बनी बोरिस जॉनसन, उसने कोविड लॉकडाउन के अंदर जो भी सरकारी ऑफिसेज है उसमें पार्टीज की और काफ़ी सारे राजनीतिक विवादों में इनका नाम सामने आया, तो 2022 के अंदर भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी लीज ट्रस ने, उसकी भी काफ़ी सारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसमें भी वो नई फॉरेन पॉलिसी लेके आई, जिससे जो ब्रिटेन का जो बाजार था वो उछल पुथल होने लगा और ये सिर्फ 49 डेज तक ही पीएम पद पर रही और अक्टूबर 2022 को तो इसने भी जो है दोस्तों वो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ऋषि बने और ऋषि की बनते ही
ब्रिटेन के अंदर महंगाई और बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी कारण इनकी भी सरकार की हार हुई और इन्होंने ये भी वापस दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि ये जो बार बार प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं इसकी बड़ी वजह क्या है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ब्रिटेन के अंदर जो भी सांसद की व्यवस्था है वह सही नहीं है। वो पीएम को लोग सीधे वहाँ वो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्ट पीएम को, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। उनके पार्टी के अंदर जो सांसद होते हैं अगर वो समर्थन करते हैं तो प्रधानमंत्री बनते हैं। जब तक पार्टी के सांसद उनके साथ खड़े रहे तब तक करते हैं, जब तक नहीं और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर किसी सांसद को लगे कि नेता की लोकप्रियता कम हो रही है और अगले इलेक्शन में पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है तो वो बिना आम चुनाव रखवाए ही नए नेता की डिमांड कर सकते हैं, नए नेता की प्रक्रिया कर सकते हैं और नए नेता की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और इस्तीफे की मांग करने देते हैं। इसी कारण ब्रिटेन के जो समर्थन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते ही प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आती रहती है और नौबत आ गई है दोस्तों। अब ब्रिटेन के अंदर दोस्तों नियम भी अलग है। जैसे नियम कैसे अलग है, तो ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर 15% सांसद है वो वो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अगर ब्रिटेन के अंदर दोस्तों जैसे कंजर्वेटिव पार्टी है तो जो 15% सांसद है, अगर 15% सांसद उनके खिलाफ खड़े हो जाए तो उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके खिलाफ जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी है, अब जो अभी हाल ही में जो इस्तीफा दिया है उसके अंदर 20% सांसद अगर उनके खिलाफ खड़े हो जाए पार्टी के तो दूसरा नेता की दावेदारी जो है पेश कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।